ये वाला था ना क्वेश्चन। चलो अब मुझे ये बताओ पहली एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, क्या कहता है वो कि आपने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू योगेश, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 रुपए, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, और 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। इसकी क्या एंट्री बनेगी, आपने क्या किए हैं, गुड्स सोल्ड हैं कितने के, लिस्ट प्राइस क्या है उसका 50,000 एंड अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले मुझे ये बताओ इसमें अकाउंट कितने बनेंगे, कौन कौन से, एक हो गया, चलो सेल्स का अकाउंट हो गया, और दूसरा कह रहे हो तुम योगेश का भी हो गया, चलो मान लिया हमने, और भी बनेगा कुछ, कौन सा डिस्काउंट है ये, क्या हमने कहा था कभी किसी जमाने में ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, याद है जब हमने डिस्काउंट किया था अकाउंटिंग टर्म्स में, तो हमने डिस्काउंट दो तरीके के बताए थे, एक हमने बताया था ट्रेड डिस्काउंट, एक हमने बताया था कैश डिस्काउंट, याद है, देखो ऐसा याद होता आज हमारे देश अनपिक्षित नहीं हुआ तो नहीं याद, याद है हमने डिस्काउंट की बात की थी, तो दो तरीके के डिस्काउंट बताए थे, कैश और ट्रेड डिस्काउंट, नहीं बताया था, देखा लापरवाही का नतीजा है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क बताओ, फर्क तुम ही बताओगे, चाहे कॉपी के पन्ने तुम्हें पलटने पड़े, हकीम भाई तुम्हें बताने पड़ेंगे सबसे पहले, और तुम यहां आओगे आगे, तुम्हारी बेइज्जती यहां खड़े होकर करेंगे हम आज है, इज्जत ही नहीं है नहीं नहीं, तो तुम्हारी सार्वजनिक बेइज्जती करेंगे ना, तो जितनी बार तुम वीडियो देखोगे उतनी बार अपनी बेइज्जती देखोगे डिलीवरी के टाइम पे है, बुक्स में एंटर नहीं होता है ना, मतलब ये हम जो है भाई क्वांटिटी के बेस पे दे सकते हैं, अमाउंट के, जैसा हमने कहा कि अगर आप 1000 जो है यूनिट इस फला आइटम के खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 20%, हमने कहा था ना, हमने कहा जब तुम 10 लाख का माल खरीदोगे इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे, कहा था, वो ट्रेड डिस्काउंट है। जिस टाइम हम माल दे रहे हैं, माल की डिलीवरी दे रहे हैं, उसी टाइम हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम बिल ही कम का बनाते हैं ना। कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो बाद में पेमेंट के टाइम पे बात आती है, हमने कहा जी 1 महीने में पैसे दोगे तो 15% कैश डिस्काउंट, 2 महीने में दोगे तो 10%, 3 महीने में दोगे तो 5%, उससे बाद दोगे तो कुछ नहीं, और इतने दिन के बाद दोगे तो इंटरेस्ट ऑल ले लेंगे, है ना। तो कैश डिस्काउंट डिलीवरी के टाइम पे, कैश पेमेंट के टाइम पे बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट तो जिस टाइम पर हम माल दे रहे हैं उसी टाइम दे रहे हैं, क्वांटिटी के बेस पे, है ना, और अमाउंट के बेस पे, कुछ भी भाई आपने कहा जी होलसेलर को इतना ट्रेड डिस्काउंट देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को इतना देना है, रिटेलर को इतना देना है, तो वो आपका आप डिसाइड करोगे ना। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में करनी है अपनी कि नहीं करनी है, तो नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये आप खुद ही एक वर्किंग नोट बना देंगे, जैसे सपोज करो आपने यहां पर क्या बना दिया, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दिया, ठीक है। वर्किंग नोट में आपने क्या लिख दिया, ठीक, लिस्ट प्राइस कितना हो गया 50,000,
ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% कितना बनेगा 5,000 रुपये। तो अब क्या निकल गया ये सेल अमाउंट कितना निकलेगा 45,000। मनोज भाई की जय हो। मनोज भाई बताओ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में होती है कि नहीं होती है? हाँ है? होती है। तो वैसे दिया होगा ना बोली बोरबली सामने सामने बातचीत करके दिया होगा। हाँ, तो होगी बुक्स में एंट्री, नहीं होगी ना। देखो सही कह रहा हूँ, है ना। वैसे दे दिया होगा चलते चलते। चलते चलते अरे मतलब ऐसे दे दिया होगा कि हमें इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना डिस्काउंट, इतना अमाउंट का सामान लोगे तो इतना डिस्काउंट, है ना। वो वाला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब इसमें दो ही अकाउंट होंगे, कौन कौन से? सेल्स अकाउंट एंड योगेश अकाउंट। अच्छा मनोज भाई एक बात बताओ, तुमने जो है कल घर में क्वेश्चन किए जो मैंने 2 भेजे थे। अच्छा, कल तो तुम जन्म पत्री बना रहे थे ना। नहीं कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला होगा ना। करो लड़का था लैब वाला। अच्छा, ओके, है। टेस्ट नहीं सिखा होगा ना। अच्छा 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 अच्छा। के बाद नहीं नहीं, उसका जो बचा हुआ होगा वो भी खत्म करना है। अभी नहीं खत्म नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ उसको खत्म करने का तरीका। भाई कल तुम कॉपी मत लाना, यही ले आना सारा। दिवाली पे दिवाली पे खुलेगा। ओ ये बात सही है। लोग पटाखे फोड़ दे, तुम बोतलें फोड़ना। हो जाएगी। चलो अगर आगे देखो, सेल्स कौन से ग्रुप में जाएगा? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कौन सा ग्रुप, आपने समझ जाना है मैं क्या पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई आर्यन बता। रेवेन्यू में जाएगा, सही बात है। यहां पर सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? बस सेल्स जो हमारा अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मनोज भाई इसको तो नहीं दे दिए? नहीं। हाँ भाई यकीन भाई, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सेल्स तो बढ़ रही है ना, ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब हमारा सेल्स इंक्रीज हो रही है तो किस साइड जाएगी? जब रेवेन्यू कोई इंक्रीज होता है तो किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाएगा। और योगेश क्या है हमारा? योगेश क्या है? डेटर है। डेटर क्या होते हैं हमारे? लायबिलिटी, एसेट्स नहीं होते, करंट एसेट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे योगेश अकाउंट जो है वो हमारा डेटर है, करंट एसेट है। तो योगेश का जो अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ रहा है यहाँ पे कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहले योगेश से कुछ नहीं लेना था, 45,000 लेने, ये भी इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स कोई बढ़ता है तो किस साइड जाता है? डेबिट साइड। तो अब एंट्री आपके सामने है, कर लो क्या, है ना। योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 45,000 रुपए का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट एंट्री इज कि भाई सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश कितना? 5,000 रुपए। अलाउड कैश डिस्काउंट 2%। और 2% का हमने क्या दिया उसको? 2% का हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश। रमन है, $5,000 एंड इसी में आगे क्या लिखा है? अलाउड, हमने क्या अलाउ किया उसको? कैश डिस्काउंट कितना? 2%। अब बताओ इस एंट्री में कितने अकाउंट हैं? इस एंट्री में
कितने अकाउंट है, कौन कौन से? कैश हो गया, सेल्स हो गया, कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, और रमन है, एक है डिस्काउंट बता रहे हैं ये। हम देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से लिखना शुरू करेंगे, है ना। जब हम डिस्काउंट देंगे तो हम बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जब हम रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अलग अलग हम इसको करना शुरू करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और भी है कोई अकाउंट? हमने माल किसको बेचा है, तो क्या रमन नहीं आना चाहिए इसमें? रमन भी आना चाहिए है मनोज भाई, रमन नहीं आना चाहिए इस पे, क्या कहते हो? नहीं, रमन नहीं आना चाहिए। है सेल्स अकाउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया, एक तुम कह रहे हो कैश अकाउंट भी आएगा, और इसमें रमन भी है, तो इसमें कैश आएगा कि रमन आएगा कि दोनों आएंगे, क्या होगा इसका? है रमन आएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो बोलो, आप भी बोलो। हाँ भाई आर्यन साहब, तुम भी कुछ बोलो तुम। है श्रेया, आपके क्या विचार हैं? चला तू भी बोल, तू भी ठंडे पानी नहीं है तो सुबह में sold goods to return रिटर्न क्या है, रमेश है वो। sold goods to Raman against cash। हाँ sold goods जो है रमन नहीं कर रहा है ना। हाँ नितिन बताओ। देखो कभी भी आपको ऐसा मिले ना कि भाई किसी बंदे का नाम भी आ रहा है और उसमें कैश भी है, तो आपने कैश लिखना, फिर उसका अकाउंट, उसके नाम की कोई एंट्री नहीं करनी है। हम कह रहे हैं सोल्ड गुड्स रमन अगेंस्ट कैश, मतलब कैश में बेचा है हमने, रमन को बेचा है, पर उसने हाथों हाथ कैश दे दिया है आपको, तो यहां पर हमें रमन लिखने की जरूरत नहीं है, रमन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कैश में ही एंट्री करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ गए? देखो अब मैं इसमें, चलो एक बार एक काम करते हैं, कैश वाली एंट्री भी करके देख लेते हैं और रमन के नाम से भी एंट्री करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसका नेट इफेक्ट क्या निकलता है और क्यों हमने ऐसी एंट्री की है, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं कि हम जो तरीका है, अगर कैश लिखा हुआ है तो फिर हमें रमन लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा करना पड़ता अगर वो ये कहता है कि अगेंस्ट 50% कैश है ना, एंड 50% ऑन क्रेडिट, अगर 50% उधारी पे होता है और 50% कैश में होता है, तो 50% से रमन की एंट्री करते और 50% से कैश की करते हैं। और पहले यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि अगेंस्ट कैश है, सारा का सारा माल उसने कैश में लिया है, 2% कैश डिस्काउंट भी उसको दिया है हमने। तो अब हम कैश कितना आएगा हमारे पास, क्या कैश 5,000 नहीं आएगा ना, कैश कितना आएगा, 2% कितना बनेगा इसका? अबे 2% भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्या? कराने की जरूरत है। 100 रुपए हो गए ना सीधे सीधे। तो कैश कितना है हमारे पास, 4,900। सेल्स कितनी हो गई, अब बताओ सेल्स कितनी हो गई इसमें, सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000 पूरा जाएगा। मनोज भाई है तो सही बंदे भाई। और डिस्काउंट में कितना चला जाएगा, 100 रुपए। आर्यन बताएगा कैश इसमें डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा? कैश डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। इसकी वीडियो बनाओ, इसके जीजा को भेजो, ख्याल टाइम पास होने बोलो। ये वीडियो ये लगा श्रेय इसमें कैश डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। अब लॉजिक आप खुद लगाओ एक बार, क्यों हमने कहा डेबिट साइड जाएगा। सेल्स किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। और यहां पर नितिन जी बताएंगे डिस्काउंट अलाउड किस साइड जाएगा?
हाँ नितिन, डेबिट साइड जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपको कुछ तो आ रहा है। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट अलाउंस डेबिट 100 रुपए एंड टू सेल्स अकाउंट दैट इज 5,000। ये बन गई एक एंट्री। जब हमने कहा कि हम रमन का कोई नाम नहीं लिखेंगे, सीधा का सीधा हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में ही एंट्री करेंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से एंट्री दिखाता हूं, ये वाली, कि अगर हम पहले रमन की करते, और क्योंकि उसने लिखा है कि कैश भी मिल गया तो हमें कैश भी रिसीव करना पड़ता हाथ हाथ, कैश आ गया तो कैश की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना। अब हम इस एंट्री को क्या करना चाह रहे हैं, दो हिस्सों में तोड़ना चाह रहे हैं। हम एक कह रहे हैं कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं रमन को कितने से, 5,000 रुपए के, और अगेंस्ट कैश, इसका मतलब कैश भी मिल गया हमें 2% कैश डिस्काउंट काटने के बाद, देने के बाद, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैं ऐसे करूंगा, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। एक तो मैं इतने तक की एंट्री रखूंगा खाली, सोल्ड गुड्स टू रमन 5,000, सोल्ड गुड्स टू रमन 5,000। तो मैं एक काम करूंगा, पहली एंट्री करूंगा, पहली एंट्री मैं करूंगा रमन अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 टू सेल्स अकाउंट कितने से, 5,000। मनोज भाई सही कह रहा हूं, यही एंट्री बनेगी पहली। दूसरी एंट्री वो कह रहा है कि कैश भी रिसीव हो गया है, कैश हमें मिल गया है और 2% हमने कैश डिस्काउंट भी दे दिया है। तो सेकेंड एंट्री जो बनेगी हमारी वो ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। 2% काटने के बाद मिलेगा हमें कितना, मिलेगा 4,900, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 100 रुपए, और मिला किससे है, टू रमन अकाउंट। कहां से मिला है, रमन से मिला है, कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। हम चाहते तो ये दो एंट्री भी कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री में थोड़ा बहुत काटा पीटी यहीं पे करते हैं, ठीक है। रमन यहां डेबिट है 5,000 रुपए, और रमन कहीं और है, रमन इस एंट्री में यहां पर डेबिट साइड है 5,000 रुपए, और यहां पे सीधे दूसरी एंट्री में क्रेडिट साइड है 5,000 रुपए। इट मींस रमन जो है 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट, तो इसका मतलब ये इसका बैलेंस क्या हो गया, 0 नील। अब बचा क्या, सेल्स यहां है और यहां कहीं है नहीं है, तो पर ऊपर कहां है, क्रेडिट साइड है, तो मैं यहां पे लिख दूं टू सेल्स कितना है, 5,000, ये बचा। इस एंट्री में कैश यहां डेबिट साइड है, कहीं और है क्रेडिट साइड या डेबिट साइड नहीं है, तो यानी मैं एक एंट्री ये भी लिख दूं, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 4,900। इस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड है 100 रुपए, कहीं और है, डेबिट हो क्रेडिट हो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बच गया। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, डिस्काउंट डेबिट कितना है, 100 रुपए। अब इस एंट्री को देखो और जो एंट्री हमने ऊपर की थी उस एंट्री को देखो, क्या यही एंट्री नहीं है ना। तो अगर हम दो अलग अलग एंट्री भी करेंगे तो हमारा टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। हालांकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आओगे और बिल बनाना पड़ेगा आपको, तो आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले उसका बिल बनाना पड़ेगा, है ना, पहले उसका बिल बनाना पड़ेगा, फिर कैश रिसीव करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। पर यहां पर हम सीधा नेट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है हकीम भाई, समझ आया कि नहीं है, नहीं है, आ गया, पक्की बात, चलो वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहता है, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स कितना, 2,500 रुपए, कितना, 2,500 रुपए,
ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक चीज वो कह रहा है कि हमने योगेश को 2500 रुपए का डिस्काउंट रिबेट दिया है। क्यों रिबेट दिया है? क्योंकि उसने हमारे टूटे फूटे माल को एक्सेप्ट कर दिया उसने ना। भाई हमने उसको माल भेजा, कहाँ भेजा था? योगेश को हमने सबसे पहले एंट्री में माल बेचा था, याद है? 50,000 लिस्ट प्राइस, 10% था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 45,000 रुपए का माल बेचा था हमने। अब वो कह रहा है कि 2500 रुपए का डिस्काउंट हमने उसको और दिया है क्योंकि हमारी जो क्वालिटी थी वो बेकार थी, ठीक है, डैमेज्ड गुड्स थे, टूटे फूटे गुड्स थे। तो उसने बोला होगा कि भाई देखो, या तो अपना सामान वापस ले जाओ या फिर मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, है ना, है कि नहीं है? अब मुझे यहां पर बताओ कि एंट्री हम निकालते हैं, क्या कहता है? रिबेट, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स, कितना? 2500 रुपए, ठीक है। आ जाओ, अलाउड रिबेट टू योगेश और डैमेज्ड गुड्स रुपीज 2500। मुझे ये बताओ इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेंगे? इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक बनेगा योगेश का अकाउंट बनेगा, और गुड्स कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? हाँ श्रेया बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा दूसरा? कैश का? कैश का है? किसका बनेगा? अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। जो आपको समझ आ रहा है वो बताओ, कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल नया अकाउंट हो, कोई एक रिबेट का अकाउंट, रिबेट का अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सही बात है, एक बनेगा। अब जब हम रिबेट देंगे तो रिबेट अलाउड अकाउंट, जब हम देंगे तो अलाउड साथ में लगाएंगे, जब हम देंगे तो रिसीव साथ में लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ऊपर हम डिस्काउंट बना रहे थे, यहाँ हम रिबेट बना रहे हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क है? ये भी मैंने आपको बताया था पहले, याद है? नहीं बताया था, चलो नहीं बताया होगा। अंकित भाई और मनोज भाई आप दोनों को तो बताया था, रिबेट और डिस्काउंट में फर्क बताया था, थोड़ा सा फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप डिस्काउंट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, है? देखो, एक हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, एक हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो रिबेट भी काइंड ऑफ डिस्काउंट है उन दोनों के अलावा। उन दोनों के अलावा कैसे? भाई आपके सामान खराब था, मैंने कहा था लाल भेजना, आपने भेजा पीला, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रखता ये वाला माल, और रखूंगा तो फिर आधे पैसे दूंगा, ठीक है। या तो आपकी क्वालिटी खराब है, या फिर जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी आपने उसके हिसाब से भेजा नहीं माल, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो उन रीजनों की वजह से जो हमें देना पड़ता है उसे हम रिबेट बोलते हैं, समझ गए? अगर जल्दी पेमेंट चाहिए, माल ओके था, पेमेंट जल्दी चाहिए, जल्दी ले रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैश डिस्काउंट हो गया, है ना। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर हम क्वांटिटी के बेस पे, अमाउंट के बेस पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इनके अलावा जो डिस्काउंट है वो रिबेट है, जैसे क्वांटिटी के क्वालिटी के बेस पे हो सकता है ना, जो हमने मांगा आपने उसके अलावा कुछ भेज दिया, आपसे हमने
कांच के बने हुए गिफ्ट्स के पैकेट मांगे और उसने जो है आपने आदत वैसे ही किसी में स्क्रैच पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ऐसी अगर बेकार क्वालिटी की वजह से हमको दे रहे हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे, रिबेट देंगे। ठीक है, ऐसे कई बार लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट एंड रिबेट करके एक ही अकाउंट बना देते हैं, काम चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही अकाउंट बनेंगे, योगेश एंड रिबेट। अब मुझे बताओ योगेश हमारा क्या था, है डेटर था। अच्छा, डेटर हमारे एसेट होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर एसेट होते हैं तो ठीक है, यहां पर योगेश अकाउंट जो हमने बनाया है उसका बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? बैलेंस कम होगा, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हमने उससे 45 लेने थे, 2500 रुपए काट रहा है हमारे, तो बैलेंस कम ही तो होगा। तो इसका मतलब इसका बैलेंस यहाँ पे कम हो रहा है। जब एसेट्स का बैलेंस कम होता है तो किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है, बिल्कुल सही बात है। डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया ना हमारा, तो ये एक्सपेंस में चला गया। ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस हो गया। अच्छा, इसका बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसका बैलेंस बढ़ रहा है ना, पहले कोई बैलेंस नहीं था इस अकाउंट का, अब इसमें बैलेंस बढ़ जाएगा ये। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। वेरी गुड, तो एंट्री आपके सामने आ गई। अब क्या लिखेंगे हम? एंट्री रिबेट अकाउंट, रिबेट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू योगेश अकाउंट। कितना है? 2500 और 2500। समझ आया? ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंट्री इज अच्छा, अब वो कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300 रुपए और अलाउड हिम डिस्काउंट 700 रुपए। ठीक है, मतलब ऑन अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि भाई अभी उसने बिल क्लियर नहीं किया, वैसे ही दे दिया आपको ना। ठीक है, ऑन अकाउंट दे दिए। ठीक है, लमसम कोई पैसा दे दिया, भाई ये ले, अभी ये रख ले। ठीक है, कितना दिया है उसने? 34,300 दिए हैं, और डिस्काउंट कितने का दिया हमने उसको? 700 रुपए का डिस्काउंट दिया है। योगेश ही था ना? ₹34,300 अलाउड हम डिस्काउंट कितना? 700। अब मुझे बताओ इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से? कैश, योगेश एंड डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो ना। 3 अकाउंट बनेंगे। वेरी गुड, 3 अकाउंट बनेंगे क्या है इसमें? कैश वाले अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 34,300 जाएगा। वेरी गुड। योगेश के अकाउंट में कितना जाएगा? योगेश के अकाउंट में कितना जाएगा? कम होगा या बढ़ेगा वो बात की बात है, पर अमाउंट कितना है इसके लिए? इस वाले अकाउंट में क्या है, किस अमाउंट की एंट्री करेंगे हम? चलो डिस्काउंट में कितने की करेंगे? 700 रुपए की। तो योगेश में कितने की करेंगे हम? आप 35,000 की। ठीक है भाई, उसने कहा ये लो 35,000 रुपए, उसमें से 700 रुपए का डिस्काउंट है और 34,300 पकड़ो और बात खत्म, 35,000 रुपए। ठीक है, 35 की तो जाएगी ना, जब उसको 700 रुपए का डिस्काउंट दे दिया हमने, 34,300 कैश मिल गया, 700 डिस्काउंट दे दिया।
ओके, क्लियर। अब मुझे बताओ इसमें कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। यहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश हमें मिल रहा है। इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। योगेश क्या है हमारा? योगेश भी एसेट है क्योंकि डेटर है हमारा। यहां पे योगेश का बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? योगेश जो अकाउंट था उसका बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ कम हो रहा है? ऑफ कोर्स कम हो रहा है क्योंकि हमने उससे लेने थे, वो मिल जाएगा तो उस अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा ना। ठीक है, जब एसेट हमारा कम होता है तो किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा? एक्सपेंस है हमारा। एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा, तो जब ये बढ़ता है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। तो हमारे पास एंट्री क्या आ गई? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। तो देखो हमारे पास एंट्री यहां पर है 34,300, 700 एंड 35,000। समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ मुझे, पक्का? अब देखो आगे एंट्री चलते हैं। अब 2-4 एंट्री आप खुद करो इसमें से ना। बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। लिस्ट प्राइस ये है, गुड्स रिटर्न टू कबीर, लिस्ट प्राइस 4,000, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब 4,000 रुपए का हम उसको सामान वापस कर रहे हैं। बट 4,000 कौन सा वापस कर रहे हैं? लिस्ट प्राइस 4,000 है। ध्यान रखना, आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट भी लिया था तो आप उसी हिसाब से वापसी भी करोगे। ये मतलब उसने लिखा नहीं है नीचे कि इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट लिया था, क्योंकि वो चाहता है कि आप इतना खुद से समझें, है ना। भाई कोई सामान 4,000 का था, अब मैंने उससे लड़ झगड़ के 3,000 में वापसी लिया है सामान। कल मेरे को वो सामान पसंद नहीं आया, मैं वापसी कर रहा हूं, तो ये थोड़ी कि मैं 4,000 लूंगा उससे। मैं लूंगा तो उतने ही ना जितने मैंने दिए थे। तो यहां पर भी वही बात है। अब क्या है? रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स 3,000 रुपए। फिर ऊपर वाली बात आ गई, पेड टू कबीर ऑन अकाउंट इतना, कैश रिसीव्ड कैश डिस्काउंट इतना, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज टू बी रिटर्न ऑफ। इट मींस व्हाट? लास्ट एंट्री क्या कहना चाहती है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब बैड डेट हो गया भैया, गई हो ठाकुर तो गई हो। ठीक है, योगेश से जितना लेना था वो आपको निकालना पड़ेगा, कितना लेना था तो आपको ऊपर से एंट्री में से प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, और जितना भी योगेश का बैलेंस बच रहा था तो सारा सारा आप बैड डेट में एंट्री कर देंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू योगेश। ठीक है, क्लियर? हाँ, करो जरा ये 2-3 क्वेश्चन, ये 2-3 एंट्रीज। अगर नहीं समझ आती है तो फिर बात करेंगे।